हेलो यूट्यूब फैमिली। आज के अपन इस वीडियो में कक्षा 10वीं इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराने वाला हूं, तो उसी सीरीज में आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एक्सट्रैक्ट, जो कि आपके पेपर में 6 नंबर के आते हैं। एक प्रोज से आता है, एक पोएट्री से आता है। तो जो भी 2022, 23, 24, 25 में आए हुए एक्सट्रैक्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको देखने वाले हैं। तो इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है, आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जितने भी आपकी बुक में लेसन दिए गए हैं, चाहे वो प्रोज से हैं हों या पोएट्री से हो, उन सबके नाम और उसके राइटर और पोएट के नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर में ये ज़रूर पूछता है और वो सभी बच्चों से नहीं बनता है। ठीक है ना। तो आपको जितने भी लेसन आपके बुक में दिए गए हैं उनके नाम, उनके पोएट या राइटर के नाम अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं अपन 4 साल में जो भी एक्सट्रैक्ट आए हुए हैं उनको। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट 2022 में जो प्रोज से आया हुआ था, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, तो ये वाला लेसन अभी सिलेबस में नहीं है, तो इसको अपन नहीं करते हैं। लेकिन जो 23 में आया हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है, जो 23 में आया हुआ है, ये कहाँ से आया है? द ब्लैक एरोप्लेन, ये प्रोज से आया हुआ है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो द ब्लैक एरोप्लेन है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को रीड कीजिए, और क्वेश्चन के साथ उनमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको रीड करना है। फिर जो भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको एक बार अच्छे से रीड करना है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार आपको उसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन। तो इसका आंसर देखो ऊपर ही दिया गया है कि स्टार वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। ठीक है, तो मौसम कैसा था उस टाइम? क्लियर था, तो इसका आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा। पायलट वॉज गोइंग टू, ये फ्रांस से कहाँ जा रहा था? फ्रांस फ्रॉम नहीं, फ्रांस टू इंग्लैंड, इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा सही नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर सही क्या है? फ्रांस के पेरिस से वो अपने होम पर, मतलब घर पर जा रहा था, इंग्लैंड। इसके बाद द एबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका आना है कि ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है। तो कौन से लेसन से लिया गया है? ब्लैक एरोप्लेन से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर बेकर वाले लेसन से आया, तो इसके भी आपको राइटर और उसका नाम अच्छे से याद होना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ना है ऊपर वाले को। इसका पहला क्वेश्चन है, मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन, तो इसका सी वाला हो जाएगा, सम वॉल इन पेंसिल। अपना जो मंथली अकाउंट है वो बेकर बॉल पर लिखते थे, दीवार पर लिखते थे पेंसिल से। सेकंड वाला है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ए प्लीजेंट फिट बॉडी, तो इसका आंसर है प्लम्प, ए वाला, इसका आंसर सही हो जाएगा। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड बिकॉज, बी वाला, बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। फिर मिजबिल द ऑटर वाले लेसन से आया है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं 2025 में। ठीक है, द ऑथर ट्रेवल्ड टू, ऑथर कहाँ जा रहा था? तो देखो इराक जा रहा था, इसका बी वाला हो जाएगा। व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल्ड, तो 1956, बी वाला हो जाएगा। द ऑथर वांटेड टू कीप इन ऑर्डर इंस्टेंट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। डॉग के बदले में वह क्या रखने वाला था? ऑटर रखने वाला था, जिसका नाम था मिजविल, और शॉर्ट नेम उसको क्या बोलते थे? मिज बोलते थे। फिर पोएट्री
से क्वेश्चन आए हुए हैं। 22 का पेपर में क्या है, द बॉल पोएम से आया हुआ है। ठीक है, तो इसके आपको पोएट के नाम भी, इसका पोएट के नाम भी, जितने भी पोएम दी गई हैं उनके पोएट के नाम भी आपको अच्छे से याद करना है। तो इसको पढ़ेंगे पहले अच्छे से। पहले का क्वेश्चन है, व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, तो द बॉय वॉज सैड। ठीक है ना, बॉय था जो, वो क्या था, बहुत ही दुखी था। मेरली का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग, तो जॉयफुली होता है इसका मीनिंग। सी वाला हो जाएगा। द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, इट इज इन वाटर, वाटर में उसकी, पानी में बॉल चली गई थी। फिर आया है द फॉग कम्स वाले लेसन से आया है, फॉग वाले लेसन से। तो व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन अबव गिवन लाइन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉग हो जाएगा। सी वाला आंसर इसका हो जाएगा। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा अपना बी, मूव्स ऑन। द पोएट ऑफ द एबव पोएम इज, तो कार्ल सैंडबर्ग इसके क्या थे, पोएट थे। फिर अमांडा वाले लेसन से आया हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो अमांडा। ऑर्फन मतलब क्या होता है, तो इसका बी हो जाएगा, ए चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर। व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, गर्ल क्या चाहती थी, तो शी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। इसका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वाले लेसन से आया हुआ है ये। तो हु इज द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, ऑगडेन नेस। होम डिड ब्लेंडा टिकल, तो कस्टर्ड। ठीक है, दे ऑल सिट और लाफिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाफिंग। तो ये अपने क्या हो गए, जो 25 से 22 से जो 25 तक जितने भी एक्सट्रैक्ट आपके पेपर में आए हुए हैं कक्षा 10वीं इंग्लिश के पेपर में, तो वो पूरे इसमें दिए गए हैं, इस टाइप के आपके पेपर में आने वाले हैं। इसमें से भी आ सकते हैं, तो आपको इनकी अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है ना, इनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो बार और अच्छे से वीडियो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से 26 में पेपर आने वाली है। ठीक है ना, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करके जाइए। ठीक है ना, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।